अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद फैसल जवेद और आप देख रहे हैं हमारा चैनल टॉक विद फैसल। तो आज हम मौजूद हैं डारावाला के मेन बाज़ार में। पूरे पाकिस्तान की तरह डारावाला में भी ईद उल अज़हा की तैयारियां इस वक्त उरूज पर हैं। हमारे साथ कुछ मौजूद हैं कस्टमर्स और हम कुछ दुकानदारों और कस्टमर से बात करेंगे कि उन्होंने ईद उल अज़हा के हवाले से किस तरीके से तैयारियाँ की हैं। आइए जानते हैं उनके हवाले। तो जी नाजरीन, अब हमारे साथ एक सब्ज़ी मसाला जात फरोश मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। उनके पास कस्टमर आ रहे हैं पहले की निस्बत या इस दफ़ा उनका कारोबार डाउन है? जी नहीं, महंगाई की वजह से, कोरोना की वजह से कस्टमर बहुत कम आ रहे हैं। महंगाई है जो 100 रुपये के 2 किलो वाले टमाटर 120 रुपये किलो बिक रहे हैं। तो जी नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी और कालम नगार मियाँ मीर अहमद मस्ताना सोहरवर्दी साहब मौजूद हैं, जो कि शोबा ताजर हजरात से भी मुंसलिक हैं। उनसे पूछते हैं कि इस दफ़ा ईद उल अज़हा की तैयारियां किस तरीके से हैं और कस्टमर किस तरीके से आ रहे हैं। क्या पहले की निस्बत इस दफ़ा ईद की लोग शॉपिंग ज़्यादा कर रहे हैं या पहले की निस्बत कम है? जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जो है ना सूरत हाल महंगाई की वजह से बहुत कमज़ोर है। बाज़ार की जो है आवाम में क़ुव्वत ख़रीद बिल्कुल नहीं है। तो ईद की खरीदारी का रुझान तो है, ज़रूर सी बात ज़रूरियात है, ज़िंदगी के मामलात हैं जो इंसान ने जो है वो हर ईद पे लोग करते हैं, चाहे वो उधार लेके करें। तो इस वक्त ताजर भी पिस रहे हैं और जो है हुकूमत का थ्रू आउट ये मामलात है कि वो बड़े ताजर जो है, बड़े रेटलर हैं, उनको तो कुछ कहते नहीं है। जो छोटे ताजर हैं उन पर जो है ना सारा इसका असर होता है और कार्रवाइयाँ भी उन पर होती हैं। जो लोग अपने इख्तलाफात मुसलमान भाई अपने भुलाकर अपनी अना को ज़िबा करें और तमाम इख्तलाफात भुलाकर अपने प्यारों के साथ दोबारा मिलें और इख्तलाफात भुला के एक हो गए ताकि ईद की खुशियों का मज़ा दोबारा हो सके। नाज़रीन, अब हमारे साथ एक और दुकानदार हजरात मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई की सूरत हाल क्या है, वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ठीक है आपकी बात, महंगाई में इजाफा तो हुआ है लेकिन लोगों की आमदन में भी इजाफा हो रहा है। जैसे कि मतलब ज़रूरी अजनास देख लें, लोगों का माल मवेशी देख लें, बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है, रेटों में भी इजाफा हो रहा है। गरीब आवाम की भी सुनी गई है, कोई ऐसा मसला नहीं। जब से पाकिस्तान बना है उस वक्त से महंगाई आ रही है। कौन सा पहले साल आई है? जब से महंगाई आ रही है, हर साल महंगाई आ रही है। अगर तो लोगों को आमदन में भी इजाफे हो रहे हैं। जैसे लोगों की सैलरी देख लें इस वक्त कितनी बढ़ गई है। अगर चीज़ों का रेट ज़्यादा हुआ तो लोगों का ज़राए आमदन भी बढ़े हैं। और देखो मतलब कस्टमर भी बहुत ज़्यादा तादाद में आ रहा है, मतलब क़ुव्वत ख़रीद है, सख्त है लोगों में। तो जी नाजरीन, अब हमारे साथ एक कस्टमर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है। जी महंगाई की सूरत हाल है भाजी, गरीब आदमी चूल्हा बनना मुश्किल हो गया, कुर्बानी मुश्किल हो गई है, हर शहर में अग लगी हुई है। महंगाई इन्नी हो गई है कि गरीब का चूल्हा बंद हो गया। चीनी तेज़, घ्यो तेज़, कुर्बानी जानवर गरीब आदमी कुर्बानी नहीं कर सकता। जिस दुकान से सब्ज़ी तेज़ है, गोश्त तेज़ है, हर शहर जनाब जो की हुकूमत आई है हर बंदे को परेशान करता है। अल्लाह इन्होंने दे देवे, अल्लाह कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ हिसाब किताब बनावे ताकि साढ़े मुल्क के विच कोई सस्ता सौदा हो जाए तो ज़िंदगी सुकून नाल गुजरे। नाज़रीन, अब हमारे साथ एक और कस्टमर मौजूद हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि महंगाई की क्या सूरत हाल है और कुर्बानियाँ इस दफ़ा किस तरीके से जारी हैं। महंगाई इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक कुर्बानी भी नहीं ख़रीद सके, उनका बजट इतना हाई चला गया है। तो बच्चों के कपड़े लेने हैं, उसके लिए काफ़ी मतलब महंगाई की वजह से अभी तक ख़रीद नहीं सके। दो एक गुना कह लें महंगाई ज़्यादा हो गई है पहले के, पिछले साल की निस्बत। पहले जो चीज़ आपको 1200 रुपये में रहती वो 1800-1900 रुपये में अब अवेलेबल है। तो महंगाई ने आवाम की जो है ना वो कमर तोड़ के रख दी है। तो अब हुकूमत को चाहिए कि इसके लिए कुछ आवाम को रिलीफ पैकेज दे, कुछ ना कुछ उनके लिए रिलैक्सेशन करे ताकि आवाम जो है वो सुख का सांस ले सकें। तो जी नाजरीन, जैसा कि आपने कस्टमर और दुकानदार हजरात के बयान सुने, तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलें। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, उस वक्त के लिए अल्लाह हाफिज़।